दुनिया का सबसे बड़ी युवा आबादी वाला देश है भारतवर्ष, जिसके कुल आबादी के 65% लोग युवा हैं। युवा जिनमें काम करने के लिए सबसे अधिक क्षमता है, उत्साह है, जोश है, जिनमें सबसे अधिक क्रिएटिविटी है। युवा जो अपने सर्वांगीण विकास के साथ साथ किसी भी समाज को, किसी भी देश को आगे ले जा सकता है। मोटा माटी आप ये समझ लीजिए कि किसी भी देश की उन्नति के लिए, समृद्धि के लिए जो कच्चे माल की ज़रूरत होती है वह है युवा। और आज भारत में इतनी बड़ी युवा आबादी रहने के बावजूद भी भारत की गिनती विकसित देशों में नहीं होता। आज भारत में इतनी बड़ी युवा आबादी रहने के बावजूद भी क्यों ये देश जितना आगे बढ़ सकता था उतना बढ़ नहीं पाया है, क्यों ये देश जितना बेहतर हो सकता था उतना बेहतर हो नहीं पाया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दी शुभचिंतक और मैं हूं आपका शुभचिंतक बाप्पा रुईदास। आज 12 जनवरी 2021 है, स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस, और उनके जन्म दिवस को भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि वह एक यूथ आइकन है। वह हमेशा युवाओं का प्रतिनिधित्व करते थे। वह युवा शक्ति पर सबसे ज़्यादा भरोसा करते थे। वह ये मानते थे कि युवा ही असंभव को संभव कर सकते हैं। वह ये कहते थे कि युवाओं में अनंत संभावनाएं निहित होती हैं। तो चलिए आज राष्ट्रीय युवा दिवस में हम बात करेंगे भारतवर्ष की इसी युवा पीढ़ी को लेकर। वह युवा पीढ़ी जो देश के प्रधानमंत्री के जन्म दिवस को नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे के रूप में मनाते हैं। सोशल मीडिया पर ट्रेंड चलाते हैं #नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट डे, क्योंकि बेरोजगारी चरम पर है और देश के युवाओं ने तो पढ़ाई की है, उन्हें तो एक सरकारी नौकरी चाहिए, छोकरी चाहिए, और उसके बाद ब्याह और फिर हम दो हमारे दो, बस इतना ही। और आज के दिन में अगर किसी ने थोड़ी सी भी पढ़ाई कर ली है तो उन्हें सरकारी नौकरी के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी को सरकारी नौकरी करना ही नहीं चाहिए या फिर किसी को सरकारी नौकरी का आस रखना ही नहीं चाहिए। मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिर्फ सरकारी नौकरी ही क्यों, क्योंकि सरकार के पास उतना ज़्यादा रिक्त पद नहीं है कि वे सारे बेरोजगार युवाओं को नौकरी दे सके। हाँ, ये बात अलग है कि सरकार के पास जितना रिक्त पद है सरकार समय समय पर उनका पूर्ति नहीं करती है, और इसलिए सरकार का विरोध होना ही चाहिए। लेकिन सरकार सारे बेरोजगार युवाओं को नौकरी नहीं दे सकता है, इसलिए सिर्फ सरकार को कोसना बंद कीजिए। और आज की युवाएं ये समझती है या फिर उन्हें समझाया जाता है कि शिक्षा का एक ही उद्देश्य है और वो है नौकरी। और स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है चरित्र का निर्माण करना। एक अच्छा चरित्र का इंसान बन के अपने ज़िंदगी का सर्वांगीण विकास करके अपने समाज के लिए, अपने आने वाले पीढ़ी के लिए, भविष्य के लिए एक बेहतर, एक सुंदर भविष्य का निर्माण करना ही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। और आज का युवा पढ़ाई करते हैं कैसे भी करके, अच्छे रिजल्ट करके, एक अच्छी नौकरी के लिए। पढ़ाई करके कोई खेती करना या फिर और कुछ काम करना कल्पना भी नहीं कर सकता। और आप में से कोई युवा अगर दिमाग में थोड़ा सा भी जोड़ देंगे तो आप सबसे पहले ये कहेंगे कि भैया खेती में रोज़गार कहाँ है, पैसा कहाँ है। मैंने तो मेहनत करके पढ़ाई की है एक अच्छी नौकरी के लिए, अच्छी खासी कमाई के लिए, एक बेहतर ज़िंदगी जीने के लिए। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि देश का 50% लोग जुड़े हैं खेती से, जिनका जीडीपी में योगदान है 15.4%, और देश का 30% लोग जुड़े हैं सर्विस सेक्टर से, जिनका जीडीपी में योगदान है 61.5%। मतलब देश का 30% लोग जीडीपी का लगभग 62% कमाते हैं, और देश का 50% लोग कमाते हैं मात्र 15.4%। और अभी देश का ये 50% लोग ही जीडीपी का ग्रोथ रेट को थोड़ा संभाल रहे हैं, लेकिन फिर भी उनका कमाई आज किसी भी सर्विस करने वाले लोगों से बहुत कम है। ज़िंदगी का मान बहुत ख़राब है। इसलिए शायद हमारे बाप दादा जो कृषि से जुड़े हैं, जो खेती से जुड़े हैं, वे हमें पढ़ लिख कर नौकरी करने के लिए कहते हैं। लेकिन जो युवा शिक्षित हो रहे हैं उन्हें तो ये समझना चाहिए कि सारे शिक्षित युवा सरकारी नौकरी नहीं कर सकते हैं। अगर सभी नौकरशाह बन जाएंगे तो देश का अन्नदाता कौन बनेंगे। देश में एक दिन अनाज की कमी आ जाएगी, भूखमरी आ जाएगी। इसलिए हमें ये सोचना होगा कि देश की अन्नदाताओं की आय कैसे बढ़े, कैसे उनका रोजगार बढ़े, कैसे उनके ज़िंदगी का मान बेहतर हो। लेकिन ये सब क्या हमारा युवा समाज सोचते हैं? ये सब सोचने के लिए तो समय चाहिए, दिमाग चाहिए, असलियत में शिक्षा चाहिए, थोड़ी सी जागरूकता चाहिए।
लेकिन हमारा युवा समाज तो आज नशे में चूर है, नशे में मग्न है। सिगरेट, दारू, गुटखा और सस्ती मनोरंजन में मग्न है। और उसके साथ साथ एक भयानक नशा है गेमिंग का, पबजी, फ्री फायर, जो सारा दिन बर्बाद कर देता है, बेवजह फालतू समय का बर्बाद करता है और युवाओं को बाहरी दुनिया से पूरी तरह से अलग कर देता है। वह बाहरी दुनिया को लेकर सोच ही नहीं पाते, वह तो अपने आप में ही एक अलग दुनिया बना लेते हैं और सारा दिन हाथ में फ़ोन लेकर ऐसे करता रहता है और समय और पैसा की पूरी बर्बादी करता है। उनका तो कोई लक्ष्य भी नहीं होता, कोई क्या करना है क्या नहीं करना है ये सोच नहीं पाते, उनका कोई आत्मविश्वास नहीं होता। और सबसे भयानक दशा है ऐसे युवाओं का, और युवाओं का ऐसे स्थिति के कारण ही आज भारतवर्ष का ऐसा हालात है। और हम ये सब में ध्यान ना देकर सिर्फ कुछ लोगों को जिम्मेदार मानकर उन्हें कोसते रहते हैं। तो मेरे भाई, अब सभी से हाथ जोड़कर मैं ये सिफारिश करता हूँ कि आप ये ब्लैक मिरर की दुनिया से बाहर निकलिए और बाहरी दुनिया में थोड़ा झांकिए, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए और साथ ही साथ अपनी इंसानी फितरत को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश कीजिए। और शायद इसी तरह से ही हम असलियत में स्वामी जी के आदर्शों को अपने जीवन में अपना कर उन्हें वास्तविक रूप में श्रद्धांजलि अर्पित कर सकते हैं। और आखिर में उनके अमोघ वाणी के साथ विदा लेते हैं। उठो, जागो, स्वयं जागकर औरों को जगाओ, अपने नर जन्म को सफल करो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। नमस्कार।